हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने डे 45 तक का चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 14। ये हिस्ट्री का आज छठा चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं दोबारा बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों के, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि 45 डेज चैलेंज के अंदर हम लोगों ने क्या चैलेंज ले रखा है कि क्लास 12th की हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों ही सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस के थोड़ा भी मैंने होल्ड पे लगा रखा है। पॉलिटिकल साइंस का आपका हो जाएगा इजी वे में, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है। तो इस वजह से मैं हिस्ट्री वाले को कंटिन्यू वे में लेके चलता रह रहा हूँ, सो डैट कि लास्ट में ज़्यादा बैकलॉग ना रह जाए। और आज ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 फॉर श्योर आने ही वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप कैसे करोगे तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। पूरी स्ट्रेटेजी मैंने अच्छे से बता रखी है, कैसे आप 95% मार्क्स आराम से ला सकते हो। और डेली बेसिस पे 5 एमसीक्यू के क्वेश्चन मैं पोस्ट करता रहता हूँ यहाँ पर। जाइए जा करके उसका आंसर दीजिए। जैसे ही आप आंसर देंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सुविधा आपकी यूट्यूब पे ज़्यादा बेस्ट थी, इस वजह से मैंने व्हाट्सएप वाला चैनल बंद कर दिया एक तरफ से, ठीक है। और यदि आपको एक पूरा सिस्टमैटिक वे में एमसीक्यू सीरीज का जो है डे 1 डे 2 ऐसे करके चाहिए पूरा, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाइएगा। आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही एमसीक्यू की सीरीज को आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हो। और आपको पता ही है ये हमारा सुकून है जी। इस सुकून के अंदर आज हम हिस्ट्री के अंदर डे 14 कवर कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर ऑलरेडी हम डे 10 तक पहुंच चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का टेंशन मत लीजिए, वो एकदम से लेके आ जाऊंगा और पूरा हो जाएगा वो, ठीक है। बट हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा वास्ट रहता है और वीडियो शॉर्ट में बनानी होती है, जिस वजह से थोड़ा हम हिस्ट्री को ज़्यादा कवर कर रहे हैं अभी के लिए। और आज टोटल हमारे 7 क्वेश्चन हैं। इन 7 में से जरूर बताइएगा क्या क्या आप लोगों ने कितने मार्क्स आपके आए। और नोट पैड जरूर रखिएगा, नोटबुक रखिए, कॉपी यानी कि रखिए। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उस पर ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन को आप नोट डाउन करिए। और लास्ट में मार्क्स बताना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कितने मार्क्स आपके आए, भले आपके 1 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताइए क्या होता है। ब्रह्मांड का रक्षक तो रक्षक होता है, संपूर्ण विश्व के स्वामी होता है, या धर्म का प्रवर्तक, है जीवन का स्रोत? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व का स्वामी। अब जरा कुछ चीजें हैं, जरा बात समझ लीजिए मेरे बारे में, मतलब जगन्नाथ जी के बारे में, मेरे बारे में नहीं, जगन्नाथ जी के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि जगन्नाथ जी जो है वो विष्णु जी के अवतार है। किसके अवतार है? विष्णु जी के, विष्णु भगवान जी के। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो आप लोगों ने 3 मूर्ति देखी होगी ऐसे करके, एक छोटी सी फिर यहाँ पर एक और बड़ी सी है। तो यहाँ पर जो है ये जगन्नाथ जी है, बीच में उनकी बहन है जिनका नाम है सुभद्रा, सुभद्रा, ठीक है, ये उनकी बहन है। और यहाँ पर उनका भाई है जो कि नाम है बलराम, ठीक है। तो ये 3 मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी। और ये बेसिकली आपको पता है उड़ीसा के अंदर इनका जगन्नाथ मंदिर भी है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो बस यही बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी मुझे, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख लीजिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा जरा, ये रेडफील्ड नाम के जो व्यक्ति है, इस बंदे ने महान परंपरा और लघु परंपरा के बारे में बताया था, इसको जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। और इनफैक्ट इस बंदे का तो नाम जरूर याद रखिएगा, रेडफील्ड, कि इसने क्या बोला था। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से भी जाना जाता है? तांत्रिक आपको याद आ रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा पॉपुलर है ये चीजें। तांत्रिक के अंदर क्या होता है, याद आ रहा है किसी को? जो फीमेल होती है, फीमेल डाइटी होती है, यानी कि फीमेल जो माता होती है, देवी जी होती है, उनकी मूर्ति के सामने जो है लोग, जैसे कि पुरुष या स्त्री लोग क्या करते हैं, तांत्रिक वाली विद्या करते हैं। जैसे वो डॉल सा होता है ना, थोड़ा सा डॉल वगैरह होता है, उस डॉल के अंदर अगर सुई कोचेंगे तो बंदे के सर पे भी मतलब दर्द होने लग जाता है। रील्स वगैरह में भी आप लोगों ने सारी चीजें देखी होंगी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता चल चुका है, देवी की आराधना कोई जो है तांत्रिक विद्या के नाम से या तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। और इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज, एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो क्या कि तांत्रिक विद्या के अंदर बेसिकली स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे। मतलब ये वो है पूजा, जिनकी पूजा हो रही है वो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे, ठीक है जी। और आप सभी को इस चीज के बारे में अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिव, विष्णु तथा देवियां किस वर्ग के उदाहरण है? आप लोगों को पता होगा कि जब पहले हिंदू धर्म हुआ करता था, हिंदू में यानी कि वेद के बारे में पढ़ते थे हम लोग, वेद धर्म के अंदर जहाँ पर 4 वेद होते हैं आप लोगों के। और इसके अंदर क्या होता था कि नीची जात वाली जो लोग होती है उनको कोई दर्जा नहीं मिलता था, प्लस महिला जो लोग होती है उनको भी
इस वेद को पढ़ने से मना किया जाता था, उनको मतलब हमेशा से बाहर रखा जाता था। उसके बाद इसी के विरोध में क्या आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो आते हैं, ठीक है जी। जिसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, स्पेशली बौद्ध धर्म को ज़्यादा अडॉप्ट किया लोगों ने। और फिर क्या होता है कि दोबारा से क्या होता है कि इसी के अंदर सुधार करके ये लोग भक्ति आंदोलन लेकर के आते हैं। क्या लेके आते हैं, भक्ति आंदोलन, जिसके अंदर मेन जो होते हैं वो दो लोग होते हैं, जो कि होते हैं विष्णु भगवान जी के जो होते हैं संत वो आते हैं, और शिव भगवान जी के संत वगैरह हैं वो आते हैं, और कुछ कुछ देवी देवताओं के भी आते हैं, देवी के लिए भी आते हैं ये लोग, देवी देवता होते हैं ना जो स्त्री लोग हैं उनके लिए भी आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो शिव भगवान जी हैं, विष्णु या देवियाँ हैं, ये कौन से प्रकार के उदाहरण है, किस वर्ग से रिलेटेड है। आप सभी को पता है इन सबकी अपनी अपनी मूर्ति होती है, क्या होती है, मूर्ति। जिसकी मूर्ति होती है उसको हम सगुण कहते हैं, ठीक है जी। और जिसकी मूर्ति नहीं होती यानी कि अमूर्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गुण कहते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलवार, ये बेसिकली आपका अलवर है भाई, ये अलवार, ठीक है, अलवार और नैनार, ये सही लिखा है। जैसे संतों का उद्भव किस राज्य से हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, बिकॉज हम बोलते हैं ना कि अलवर और नैनार जो है साउथ के अंदर होते हैं। देखो भारत है ये हमारा प्यारा भारत, ऐसे ठीक है, मान लेते भाई, जल्दबाजी में बना रहा हूँ अभी, ठीक है। तो साउथ के अंदर क्या होता है, ये अलवर और नैनार वाले जैसी चीजें आती है, और ऊपर की साइड में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति आंदोलन होता है, जहां पर आपका विष्णु और शिव भगवान जी का होता है। हालांकि जो ये विष्णु और शिव भगवान जी इन्हीं के अवतार हैं, नीचे वाले भी, समझ रहे हैं, बट नाम उनको अलग दे दिया गया है अलग राज्य के अंदर। जैसे कि तमिलनाडु वाला जो राज्य है वहीं पर जो है अलवार और नैनार बोला जा रहा है। और वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर कर्नाटक एक जगह पड़ेगा जहां पर आप वीर शैव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चंस को। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु से इस चीज का स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि अलवार आप लोगों को पता है कि विष्णु भगवान जी की जो आराधना करते हैं उन लोगों को कहा जाता है, और नयनार शिव भगवान जी को। अगर आपको याद करने में कठिनाई आती है तो एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। नयन, ये नयन समझते हो, नयन मतलब क्या होती है, आंख होती है। तो आंख किसकी थी, कौन से भगवान की थी, विष्णु और उनके शिव भगवान जी में से। तो विष्णु भगवान शिव भगवान जी को देखोगे तो तीसरी आंख थी यहाँ पर, ठीक है। तो उसी आंख से आप याद रख सकते हैं कि नयन, नयन मतलब शिव भगवान जी के नयन थे, मतलब वो नयनार वाले लोग थे। बाकी जो बच गया वो अलवर है, विष्णु भगवान जी, है ना। तो ये चीज थी। प्लस क्या कि ये लोग ना हर जगह घूम घूम करके तमिल भाषा के अंदर भजन वगैरह, गीत वगैरह जो है गाया करते थे। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर ये लोग प्रतिमा बना के रखते थे, और इसके अंदर जो है ना हर एक वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सकता था, ऐसा यहाँ पर प्रावधान था। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है कि ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और प्लस उन जातियों के लोग भी इसके अंदर शामिल हुए जो कि अछूत माने जाते थे, जो कि अस्पृश्य माने जाते थे। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है कि ये जो व्यवस्था ये आई किस वजह से, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व को के खिलाफ जो है ये चीज आती है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये तो प्लीज करके रखिएगा ना, कभी भी पूछा जा सकता है ये। किस रचना को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तमिल का वेद मतलब वेद तो ऑब्वियसली नहीं होगा, पुराण भी नहीं होगा, अर्थशास्त्र भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा याद रखिएगा। आप जरा इसके बारे में कुछ बातें हैं वो जान लीजिए, वो क्या है। देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि दो प्रकार के हमारे पास वो हैं संत वगैरह हैं, एक तो होते थे अलवार, अलवार, और दूसरे होते थे नयनार, नयनार, ठीक है। नयन, नयन से कौन, शिव भगवान जी हो गए, ठीक है। अब बाकी जो बच गए वो विष्णु जी हैं जी, ठीक है जी। तो आपको याद करना है यहाँ पर क्या कि जो ये नल दिव्या प्रबंधनम है ये तमिल भाषा के अंदर जो है अलवर वालों के लिए ये ग्रंथ लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 12 अलवर जो संत हुआ करते थे, यहाँ पर 12 थे, और यहाँ पर 63 संत हुआ करते थे। संत मतलब एक एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये 12 लोगों ने यानी 12 संतों ने मिल करके उनके जो गीत वगैरह हैं उनको लिख कर करके ये लिखा गया। उसका नाम दिया, बुक है एक तरफ से, बुक का मान लीजिए, उस बुक को लिखा गया। उस बुक का नाम क्या था, नलिरा दिव्य प्रबंधम। ये लिखा गया तमिल भाषा के अंदर, और इसको बोला जाता है तमिल वेद के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है। प्लस ऐसे ही शिव भगवान जी को 63 संत थे, इनके जैसे इन सभी लोगों का भी जो है अलग अलग गीत वगैरह होगी, कविताएं वगैरह होगी, सब लिखा करते थे। तो इसको भी जो है संकलन किया गया, संकलन मतलब इकट्ठा किया गया और एक बुक के फॉर्मेट में लेकर के आया गया। और उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था तोरम। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो नैनार है इसके अंदर ना ये अपार
ये अपार हो गए, अपार सबंदर, और ये सुंदरार, ये दो लोग हैं ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंडाल, अंडाल बेसिकली एक औरत का नाम था, ये लेडी थी यानी फीमेल थी ये, ठीक है। किस भक्ति की उपासना करती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, अलवार। अलवार जो बेसिकली भक्ति है, जिसको किसकी पूजा की जाती है, विष्णु जी की पूजा की जाती है ना। तो इस विष्णु जी की, भगवान जी की जो पूजा है वो अंडाल नाम की जो औरत थी वो करती थी। और याद रखिएगा कुछ बातें इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो क्या है कि जो ये है अलवार जो है ये स्त्री थी, तो आपको बता ही दिया मैंने। और खुद को जो है ना ये विष्णु भगवान जी की, खुद को जो ये विष्णु भगवान जी की जो है प्रेयसी, प्रेयसी, प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका। आपकी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सो डैट आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। क्या पता आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि अंडाल किसकी प्रेयसी थी, किसकी प्रेमिका थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लो तो आप फंस जाओगे उस टाइम पर। तो इसे अलवार ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को ज्यादा प्रेयसी मानते थे, किसके लिए, विष्णु भगवान के प्रति। और ऐसा ही कोई एक और प्रेमी था, मतलब लेडी में एक और प्रेमी थी जिसका नाम था, आगे लिखा हुआ, मैं आगे ही बता देता हूँ, क्यों लिखने में ज्यादा टाइम वो खपाना है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, इस परंपरा की सबसे विशिष्ट विशेषता ये थी कि स्त्रियां भी इसमें शामिल थी। अंडाल नाम की जो स्त्री है वो अलवर स्त्री थी, जिसका गीत के रूप में गाती रहती थी, इनके रूप में इनका मतलब विष्णु के प्रति अपना प्रेम भाव जो है व्यक्त करती थी। और एक ऐसी ही जो है स्त्री भक्त, जिसको क्या बोलते हैं, नयनार, नयनार वाले, नयन मतलब नयन किसके हैं, शिव भगवान जी के हैं। तो उस नयनार के अंदर एक लेडी है जिनका नाम है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, करई इक्काल अम्मैयार। ये वो लेडी है जो कि तपस्या करके, ना कि गाना वाना गा के, तपस्या करके शिव भगवान की जो है आराधना करती थी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर मैंने एक अलग से साइड और डाल दिया है, आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्वेदी जो उद्धरण है, चतुर्वेदी जहाँ पर अस्पृश्य यानी कि जो अछूत वाला व्यक्ति है, वो उसके बारे में किसने लिखा है, तो उसको नाम याद रखना आपको। तो तोंदराडिप्पोडी, कुछ अजीब से नाम होते हैं भाई, थोड़ा सा ना नोट्स बना के इसका लिखना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, शक्तिशाली चोल सम्राटों ने किन का समर्थन किया था। तो आपको पता है जब चैप्टर हम भक्ति परंपरा का पढ़ रहे हैं तो उसका आंसर भी यही होगा। कुछ बातें हैं जरा जान लीजिए। आपको पता है कि साउथ के अंदर क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाता है। कुछ कुछ लोग तो उसे अपना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं अपनाते, कुछ ज़्यादा फेमस नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विरोध में ही जो है तमिल भक्ति परंपरा का जो है स्टार्ट होता है। तमिलनाडु के अंदर बेसिकली होता है ये, जहाँ पर क्या होता है कि जब ये जैन धर्म बौद्ध धर्म का विरोध हो रहा है तो स्पेशली जो है नैनार वाले जो भक्त हैं, नैनार यानी कि शिव की आराधना करने वाले जो भक्त हैं, उन लोगों ने ज्यादातर इसका विरोध किया था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि साउथ के अंदर ना लास्ट में जाके चोल आ जाते हैं, चोल, चोल साम्राज्य एक बनता है। और इन चोल साम्राज्यों ने जो है ना ये जो नैनार भक्ति संत है इन लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर समर्थन करा, इतना समर्थन करा कि जो भूमि होती है, जो लैंड होता है, जमीन होती है, वो दान में देना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो दान में देना स्टार्ट कर देते हैं तो चिदम्बरम, तंजावुर और गंगाई गंगे कोंड चोलपुरम नाम के जो है शिव मंदिर जो है बनाए जाते हैं चोल सम्राटों की मदद से। और याद रखिए कि कांस्य वाली जो है ना नटराज की जो मूर्ति है, कांस्य यानी ब्रॉन्ज में जो बनती है, जरा ब्रॉन्ज का कलर बताइए जरा मुझे क्या होता है। तो इसकी भी जो मूर्ति है ये चोल साम्राज्य के द्वारा ही बनती है। और एक बात आपको थोड़ा और याद रखना है, ये वाली जो बात है ये इससे अलग है, इस वाले से अलग है। इसमें क्या लिखा गया है, तोरम, तो आपको पता ही चल गया, शिव भगवान जी की जो आराधना करते हैं उनका संकलन किया गया तोरम की बुक के अंदर। एक बात आपको यह याद रखनी है कि पर परंताकत प्रथम ये एक व्यक्ति है जो कि चोल सम्राट हुआ करता था। 915 ईस्वी के अंदर क्या करता है ये कि अपार सबंदर और सुंदरार की एक जो है प्रतिमा बनाता है। धातु मतलब वही होता है, धातु का मतलब होता है जैसे कि लोहा हो गया, कोई मेटल यार, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी मूर्ति बनवा करके शिव मंदिर के जो शिव मंदिर है उसके अंदर स्थापित करवा देता है। तो इसका नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है और नोट्स बना करके रख लीजिएगा। डेली का 5 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जा करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो अब आपकी आएगी पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर कोशिश करूंगा चैप्टर पूरा खत्म कर दें, काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय बाय।